है कि मैं गुर्जर हूँ, ये कहता है मैं जाट हूँ, ये कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, ये कहता है मैं वैश्य हूँ। ऐसे ही बटे रहोगे तो दूसरे लोग तुम्हें और हमें लड़ा के फिर कब्जा कर लेंगे भारत में। इसलिए भारत के लोगों को संगठित होना बहुत जरूरी है। आज की सबसे बड़ी मांग यही है कि हम भारतवासी, हम अपने सनातनी, हम हिंदू लोग संगठित हो जाएं। उन्हें कोशिश ये करिएगा कि वो संगठित हों, हम सब संगठित हों। हम और आप कोई क्षत्रिय और वो कश्यप, आप कोई अलग अलग नहीं है, भाई भाई ही हैं, मूल में भाई भाई हैं। पर अब यहाँ के लड़ रहे हैं तो हमारी अज्ञानता है। एक बाप के दो ही बेटे लड़ लेते हैं आपस में, तब क्या करोगे? बाप थोड़ी लड़ाता है, अज्ञान बस लड़ते हैं। ये जातवाद का जहर बहुत भयंकर घोला गया है। किसने घोला मैं क्या कहूँ, पर हमें और आपको मिटाना है, भागना नहीं है जी। हमें उनको समझाना है कि भैया तुम और हम कोई अलग अलग थोड़ी हैं। उनको कथा सुनवाया करो, हम कथा में मैं 5 बार भागवा था उस जगह में, हर नहीं, वहाँ के लोगों को टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, यूट्यूब पे कथा सुनवाते हैं। मैं वहाँ रामायण का कार्यक्रम भी करवाता हूँ, 3 दिवसीय अखंडन अवधा रामायण का, और मैं भागवत कथा भी कराया हूँ उस जगह में। तब भी आज भी उस जगह नहीं सुधर पाया है, और मैं उस गांव को भी छोड़ना चाहता हूँ। मैं अच्छे मध्यम किसान वर्ग का बेटा हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे पिताजी तो का। उन लोग क्या करते हैं? भगवान की पूजा वगैरह नहीं करते उन लोग? करते हैं, अत्याचारी, मांस मटन ज्यादा खाते हैं, अहंकार ज्यादा होते हैं, शराब ज्यादा तो पीते हैं। हिंदू ही हैं लोग? हिंदू ही हैं। चलिए, तो दुर्भाग्य है, पर सत्संग करवाएं किसी भी द्वारा, उनको कान में कोई शब्द जाए तो सुधार होगा। नहीं होते सत्संग तो टीवी पे जी। रोज 2:30 से 6 बजे साधना चैनल पे बोला करो, देखा करें। मेरा ये सब संस्कार मेरे पिताजी ने सिखाया है। मेरा आपके कुछ लोग तो उनमें से आपके जानने पहचानने वाले हैं। कुछ तो होंगे। जी जी। उन कुछ लोगों को सत्संग से जोड़ दो, फिर कुछ से अपने आप बढ़ता चला जाएगा और भगवान की कृपा हो जाएगी। ठीक है, ठीक। जय, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? एकदम अच्छे हैं। आप ही का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रहेंगे तो लाखों करोड़ों लोग बहुत अच्छे से रह पाएंगे, क्योंकि आपके चलते हुए सबको ज्ञान मिलता रहेगा। लाखों करोड़ों आप जब तक रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक आप रहे, क्योंकि आपका रहना बहुत ज़रूरी है। अज्ञान इतना फैल गया है, इतना फैल गया है कि एक आप ही नज़र आते हैं जिस अज्ञान को दूर कर रहे हैं, और वो दूर भी इस ऐसे कर रहे हैं कि मैंने देखा है बचपन में कि लोग जाते हैं किसी बाबाओं के पास में, मंदिरों में पास में खोल के बैठे होते हैं, टीका लगा रखा होता है, 4 किताबें पढ़ी होती है, भभूत ले जाओ, अलमारी के नीचे दबा दो, जल ले लो, पी लो, उसको पिला देना, लौंग ले जाओ, पतासे ले जाओ। ये अनुभव है, मैंने देखा है सभी है। तो लोगों को लगता है कि इस तरीके से शायद हमारा दुख दूर होगा। नहीं होगा। आपने अज्ञान को ज्ञान से मिटाया है, और यही इसका सही तोड़ है। तो अंधकार को प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है, एक ही तरीका, दूसरा कोई नहीं। सही है। हाँ जी। तो धीरे धीरे अज्ञान खत्म हो रहा है, ज्ञान आ रहा है लोगों के अंदर। तो गुरुजी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जीव आत्मा का जो सफ़र होता है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। मरने के बाद में जी, जो आत्मा है वो जीव आत्मा को लेकर के अपने साथ जाती है, सूक्ष्म शरीर के साथ। हाँ जी। तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के अपने साथ में जाती है, और अपने साथ में कर्म, संस्कार, बुद्धि, इन सब चीज़ों को लेकर के जाती है। तो इन दोनों का जन्म फिर दोबारा से एक साथ ही होता है? आत्मा जीवात्मा से फिर अलग हो जाती है, या दोनों साथ में ही फिर दूसरा जन्म लेते हैं अपने कर्म भुगतने के बाद? देखो, ऐसा होता है कि सबसे पहले हम यहाँ से मर कर के हमारी आत्मा निकलती है और हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा निकली और हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर का मैं आपको परिचय कराऊं। जिस शरीर से हम लोग सपना देखते हैं, जब हम सोते हैं तो हम सपने में हरिद्वार होते हैं या जमाने में, तो हम स्वप्न में भी तो देखते हैं कि हमारे पास एक शरीर होता है, हम भाग रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सपने में। मतलब एक शरीर हमारे पास है। एक तो वो है जो सोया है घर में, एक स्वप्न का वो शरीर होता है जो स्वप्न देख रहा होता है। तो हमारी आत्मा निकल के उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आत्मा निकलती है
उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ के ले जाते हैं। सबसे पहले हमें यमराज जी के सामने पेश किया जाता है। यमराज जी हमें बताते हैं कि तुमने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। उस आधार पे हमें पाप अलग, पुण्य अलग किया जाता है। पाप और पुण्य के हिसाब से यमराज जी फिर हमें योनियाँ देती हैं। जैसे मैंने ज़्यादा पाप किया तो मुझे हाथी बना देंगे, कुत्ता बना देंगे, बिल्ली बना देंगे। तो मेरा वही सूक्ष्म शरीर कुत्ते के शरीर में चला जाएगा तो कुत्ता कहलाऊंगा, बिल्ली के में चला जाएगा बिल्ली। बॉडी अलग है। जैसे हमारी पेन ड्राइव है, हमारी मेमोरी कार्ड है, हमने अपनी मेमोरी कार्ड आपके मोबाइल में डाल दी तो हमारा ही सब चीज़ आपके में दिखना लग जाएगा। हमारी सिम हमने अपने मोबाइल से निकाली, आपके मोबाइल में अपनी सिम डाल दी तो हमारा नंबर एक्टिवेट हो जाएगा आपके मोबाइल में। उसी प्रकार शरीर तो खाली मोबाइल की तरह होता है, डिब्बा, ठीक है। उसमें हमारी सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ प्रवेश करता है तो फिर वो हमारा हो जाता। हमारे कुत्ते के शरीर में हमारा चला गया सूक्ष्म शरीर, हम अपने आप को कुत्ता मानने लगते हैं। बिल्ली के में गया बिल्ली, अभी मनुष्य के में आया है तो हम अपने आप को मनुष्य मान रहे। ना जी, हमारा वो सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा फिर कहीं और जाएगा। इसलिए इसका एक उपाय है कि जब तक तुम्हारी बुद्धि है, समझ है, तो अपने पुण्य को, अपने पाप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो कि प्रभु मैंने जो पाप किए वो भी आपके, मैं अपने ही आप को समर्पित करता हूँ। जब सौंप देते हैं अपने आप को, समर्पण जिसे कहते हैं, तो भगवान फिर पाप पुण्य को खत्म करके हमें मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। जब तक समर्पण नहीं होता तब तक जन्म और मृत्यु का क्रम चलता रहता है, और समर्पण हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाता है। गुरुजी, इसके अंदर एक योनि भुगतनी पड़ती है, कई सारी योनियां आती हैं? जितना पाप होगा, हम ज्यादा पाप करेंगे तो ज्यादा योनियों में जाना है। कुछ 84 लाख योनियां भी भोग सकते हैं। 10वीं क्लास फेल हो गए हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो सप्लीमेंट्री आएगी। सारे में फेल हो गए, 3 में फेल हो गए तो फिर लेसन 1 पार्ट 1। ज्यादा पाप किया है तो 84 पूरी भोगो, कम पाप किया है तो फिर 1-2 योनि भोग के ही मोक्ष हो जाता है। तो गुरुजी, जब शरीर का अंतिम संस्कार होता है तो उसके बीच में से आत्माराम निकलता है, कहते हैं उसको आत्माराम। एक शरीर होता है, हाँ, वही है, सूक्ष्म शरीर होता है वो। हाँ, वही आत्मा निकलती है, सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है, यमदूत उसे पकड़ के ले जाते हैं। वही आत्मा है जिसे हम लोग कहते हैं ना आत्मा। लोग कहते हैं आत्मा भटक रही है, आत्मा कभी नहीं भटकती है। आत्मा तो सूक्ष्म शरीर के अंदर चली गई, वो सूक्ष्म शरीर भटकता है। तो सर